हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है कंसंट्रेशन की वो टर्म जिस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कंसंट्रेशन की वो टर्म जिस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। आज पढ़ेंगे जिस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी कंसंट्रेशन की वो टर्म जिस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसमें कौन कौन सी टर्म्स आती हैं? नंबर फर्स्ट आता है आपका परसेंटेज मॉस, सेकंड है ppm, ये भी मॉस, और थर्ड है मोलैलिटी, इसको स्मॉल m से लिखते हैं, और फोर्थ नंबर है मोल फ्रैक्शन, इसको x से लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो एक एक चीज लेके चलते हैं। फर्स्ट है आपका परसेंटेज मॉस। फर्स्ट नंबर है मॉस। क्या फार्मूला रहेगा इसका? मॉस ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉस ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 100। ठीक है। सेकंड नंबर है आपका ppm, ये भी मॉस। इसमें क्या हो जाएगा? मॉस ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉस ऑफ सॉल्वेंट, ये भी इन ग्राम इंटू 10 की पावर 6। ये पार्ट पर मिलियन में निकालेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर 6। थर्ड नंबर है आपका क्या? मोलैलिटी, इसको लिखते हैं स्मॉल m से। क्या डेफिनेशन इसकी बनेगी? इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, is dissolved in 1 kilogram of solvent. 1 kilogram of solvent is called मोलैलिटी। ठीक है, क्या फार्मूला बन जाएगा? यानी 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में मोल्स के नंबर ऑफ मोल्स के कितने सोल्यूट हैं वो आ जाएगा आपका मोलैलिटी। तो क्या लिखेंगे इसको? मोलैलिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉस ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब यहाँ पे क्या आ गया? मोल आपको मालूम है, इसको स्मॉल m से लिखते हैं, और ये क्या होता है? मॉस अपॉन मोलर मॉस, यानी स्मॉल m इक्वल टू क्या हो जाएगा? W अपॉन m। ठीक है, तो क्या फार्मूला हो जाएगा इसका? मोलैलिटी का फार्मूला क्या हो जाएगा? इसको स्मॉल m से लिखते हैं मोलैलिटी को, तो इसको m0 लिख सकते हैं। तो मोलैलिटी इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन m0 इंटू कैपिटल W किलोग्राम kg। ठीक है, ये हो गया का क्या? मोलैलिटी का फार्मूला। इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर किलोग्राम, इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोलैलिटी। तो नेक्स्ट है आपका क्या? मोल फ्रैक्शन, फोर्थ नंबर।
फोर्थ नंबर है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन देखिए क्या करते हैं इसमें, एक हमने बीकर लिया, ठीक, इस बीकर में सॉल्यूशन है और आपको पता है सॉल्यूशन में सॉल्यूट होते हैं और सॉल्वेंट होते हैं। तो सॉल्यूट हो गया आपके ए और सॉल्वेंट हो गया आपके बी। ए क्या हो गया आपका सॉल्यूट और बी क्या हो गया आपका सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल हम लिख देते हैं इसको Na। Na क्या हो गया नंबर ऑफ मोल ए के, और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल क्या हो गया Nb। तो सॉल्यूशन का टोटल मोल क्या हो जाएंगे Na प्लस Nb, ठीक है। तो अब इसकी हम डेफिनेशन आपको बताते हैं, क्या डेफिनेशन होगी। इट इज द रेशियो number of mole of one component to the total number of mole of all the component present in the solution, ठीक है। यानी टोटल मोल क्या हो गया आपके Na प्लस Nb। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, यानी इसमें दोनों के फार्मूले अलग अलग रहेंगे, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। पहले लिखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट किसको लिखेंगे XA इक्वल टू, इसके नंबर ऑफ मोल क्या है Na, नंबर ऑफ वन मोल कंपोनेंट, तो Na अपॉन टोटल मोल क्या है Na प्लस Nb। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। फिर मोल फ्रैक्शन ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसको लिखेंगे XB से। अब क्या हो जाएगा Nb अपॉन Na प्लस Nb, ये इक्वेशन हो गई 2, ठीक है। अब अगर हमें टोटल मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन का निकालना है, टोटल मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा XA प्लस XB। तो इसको ऐड कर देते हैं, XA प्लस XB इक्वल टू क्या हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb, और इधर Nb अपॉन Na प्लस Nb। इसको कैलकुलेट करेंगे एलसीएम लेके तो क्या आएगा 1, यानी XA प्लस XB इक्वल टू 1। यानी किसी भी सॉल्यूशन के सभी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का समेशन क्या होता है 1। किसी भी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हैं या सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इनके मोल फ्रैक्शन का टोटल क्या होगा 1। अगर एक सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मालूम है तो आप सॉल्वेंट का 1 में से माइनस करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मोल फ्रैक्शन। अब हम आपको बता रहे हैं इसमें मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में रिलेशन। तो अब हम आपको बता रहे हैं रिलेशन मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में, इनमें आपस में न्यूमेरिकल भी आते हैं इसके, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। ठीक, मोलैलिटी स्मॉल m हो गई, मोल फ्रैक्शन हो गया x, ठीक है। क्या फार्मूला बन जाएगा, हम इसका फार्मूला डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है।
केवल आपको न्यूमेरिकल लगाना है। तो m इक्वल टू, m क्या है यहाँ पे मोलैरिटी, और XA इंटू 100 XA इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस XA इंटू m नॉट, MB लिखे देते हैं यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे XA क्या है, XA हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और MB क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक। और क्या बचा है, स्मॉल m, ये क्या हो गया मोलैरिटी, ठीक। तो आपको अगर मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो आप मोलैरिटी निकाल सकते हैं, सॉल्यूट का दिया हो या सॉल्वेंट का दिया हो, किसी का भी दिया हो, उससे आप मोलैरिटी से मोल फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन से मोलैरिटी सॉल्यूशन की निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हो गए आपके कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी इन पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये हो गया आपके कंसंट्रेशन की सारी टर्म्स। इतने रखते हैं आज के लिए।